पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मस्थली बिहार के पश्चिमी चंपारण से अटेवा NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में निकली NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा आज लखनऊ पहुंची। बता दें 1 जून से शुरू हुई यात्रा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि राज्यों से होकर पहले चरण में मुंबई तक जाएगी। अटेवा की यह यात्रा महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से प्रेरित है। अटेवा के पदाधिकारियों ने बताया कि यह आंदोलन पुरानी पेंशन की बहाली व निजीकरण की समाप्ति तक चलेगा। आंदोलन आर्थिक आजादी व सार्वजनिक संपत्तियों को बचाने की लड़ाई है। यह देश बचाने का भी आंदोलन है। साथ ही रथ यात्रा के माध्यम से शिक्षक कर्मचारियों के आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित किया है। की बहाली की मांग को लेकर मैं दिखाता हूं आपको बड़ी संख्या में जो अटेवा के कर्मचारी हैं वो आज यात्रा निकाल रहे हैं। बता दें आपको पूरे देश में ये जो यात्रा है निकाली जा रही है। अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी भी हमारे साथ हैं। सर, पूरे देश में अभी यात्रा निकालने का आपका प्रोग्राम है, लखनऊ में आज आप हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आगे नहीं आ रहा, आप लोग कभी मीडिया कवर करो, आप लोग मीडिया ना करो। देखिए, रथ यात्रा चंपारण से गांधी जी की शुरू हुई है और आज लखनऊ आई है। हमारा उद्देश्य है पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण की समाप्ति। NPS से हमारे कर्मचारियों का भविष्य खराब हो रहा है और निजीकरण से वर्तमान में नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है, इसीलिए लड़ाई है। और झूम आप देख रहे हैं, शिक्षक कर्मचारी के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। इतना बड़ा झूम पूरे देश प्रदेश में चल रहा है और ये रथ यात्रा आगे पूरे देश में जाएगी। लाखों कर्मचारियों का समर्थन है आपके साथ। 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया। क्या लग रहा है यूपी में कहाँ समस्या आ रही है? यूपी में कोई समस्या नहीं। अब हम केंद्र सरकार से बोलेंगे। 24 का चुनाव है केंद्र सरकार का। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं लागू करें, केंद्र कर देंगे, सबका काम हो जाएगा। कोई और विपक्षी दल अगर वादा करता है कि वो सत्ता में आने के बाद आपकी इस मांग को पूरा करेगा तो क्या लग रहा है, समर्थन उसके साथ जाएगा? हमारा समर्थन करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। तो ये थे अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि इनका जो दल समर्थन करेगा ये उसी का समर्थन करेंगे। इसके अलावा इनका कहना है कि लाखों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो अटेवा के साथ जुड़े हुए हैं। पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर अपने पीछे का मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूं कि अटेवा और अटेवा से जुड़े हुए तमाम संगठन जो है वो इस वक्त एक यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी जो है वो शामिल हैं। बता दूं आपको, यात्रा जो है पूरे देश में निकाली जाएगी। इसके साथ इसका जो समापन है वो दिल्ली में किया जाएगा। तमाम यूपी के जो बड़े कर्मचारी संगठन हैं उन्होंने समर्थन दिया है, हम बात भी करेंगे। सर, एक बड़ा संगठन है आपका, क्या लग रहा है आपको पुरानी पेंशन की बहाली की जो आपकी मांग है वो क्यों नहीं मानी जा रही है? काफ़ी लंबे समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या लग रहा है? हमारे मांग जो 2005 में उत्तर प्रदेश सरकार ने समाप्त की पेंशन, तब से मांग चली आ रही थी। लेकिन जब से अटेवा इस पुरानी पेंशन की मांग में उतरा है तब से सरकार को भी सोचना पड़ रहा। आज आप देख रहे होंगे कि जहां जहां अटेवा गया, आज 5 प्रदेशों की सरकार ने पेंशन बहाल कर दी है। अभी आपने देखा होगा, इससे पहले हिमाचल भी देखा, हिमाचल में अटेवा ने ही सरकार पलट दी। आज वहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने तत्काल पेंशन बहाल की। इसके बाद कर्नाटक आया, कर्नाटक ने आपने देखा होगा कि अटेवा का वहाँ क्या जलवा रहा, क्या पुरानी पेंशन मांग रही, और वहाँ भी सरकार बदल गई। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना होगा, यदि पुरानी पेंशन नहीं देते हैं तो निश्चित ही 24 में बदलने काम राज्य कर्मचारी करेगा, जैसे अन्य प्रदेशों में करता चला आ रहा है। क्या लग रहा है, ये लाखों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो 2024 का चुनाव है, अगर कोई और दल वादा करता है कि वो सत्ता में आने के बाद आप लोग की जो मांग है इसको पूरा करेगा, तो क्या लग रहा है कर्मचारियों का समर्थन जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि कर्मचारी पुरानी पेंशन कर्मचारियों बुढ़ापे के सहारा है और यही बीजेपी सरकार बंद किए हुए है। और जहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ पर ये चल रहा है, वहाँ पर पुरानी पेंशन को लागू कर दिया गया है। तो मैं यही कह रहा हूँ, जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, महामंत्री जी हैं, सब लोग मिलके उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी का, और उनके साथ पूरा समर्थन है। और अगर ये सरकार में पेंशन बहाली हो जाती है तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। जो भी सरकार पेंशन बहाली करेगी, कर्मचारियों का साथ देगी, हम उसके साथ हैं। सर, काफ़ी लंबा समय हो रहा है, आंदोलन लगातार चल रहा है और अभी भी जो बड़ी यात्रा है वो निकाली जा रही है। क्या लग रहा है, योगी सरकार सुनेगी या फिर समय ज़्यादा लगेगा? नहीं, योगी सरकार क्या करेगी इसको योगी को पता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं रिटायर्ड अधिकारी हूँ और इस आंदोलन के साथ हूँ। जनता हमारे साथ होगी, हम योगी को बदल के पेंशन लाने वाले को ले आएंगे। मैम,
आप एक महिला हैं, चिलचिलाती धूप में आंदोलन में साथ में सबकी खड़ी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी? चाहेंगे कि सरकार हमारी बातें सुने और समझे। तो दिखाता हूं आपको कि बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त सड़कों पे उतरे हुए हैं। राजधानी लखनऊ का मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूं, जहां पर बिहार से जो है वो अटेवा की एक यात्रा है वो लखनऊ पहुंची है। इसकी जो अगुवाई है अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं विजय कुमार बंधु वो कर रहे हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो इस यात्रा में शामिल हैं। इन सभी कर्मचारियों का कहना है कि इनकी सिर्फ एक मांग है कि पुरानी पेंशन जो है वो बहाल की जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सरकार बदलने का काम करेंगे। तमाम सारे लोग हैं यहाँ पे, दिखाऊंगा मैं आपको। कुछ महिलाएं भी हैं। मैम, महिलाओं के लिए माना जाता है कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, तब भी चिलचिलाती धूप में आप एक आंदोलन कर रही हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने की आपकी मांग है, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे सरकार से कि हम लोगों को पुरानी पेंशन दे, ताकि हम लोग भविष्य में थोड़ा सा सुकून से जी सके, वरना आगे हम लोगों का भविष्य बहुत खराब होने वाला है। मैम, कई राज्यों में जो है पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है वापस बहाल कर दी गई। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कहाँ फंस रहा है? सबसे बड़े राज्यों में है। हाँ, और क्या, सबसे बड़े राज्य में यहाँ भी बहाल करनी चाहिए। हम लोग के लिए पुरानी पेंशन की बहुत आवश्यकता है। हम पूरा ज़िंदगी अपनी उसमें दे रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग को पुरानी पेंशन नहीं मिल रही, तो हमको पुरानी पेंशन देनी चाहिए सरकार को। मैम, अगर आप कहना चाहेंगी तो सीएम योगी तक अगर आपका ये संदेश जाएगा तो क्या पहुंचाना चाहेंगी संदेश? बिल्कुल, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब एक दिन के लिए कोई एमएलए बनता है, जब उसे पेंशन मिल सकती है, तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी जब दे रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हमारा भी हक है, क्योंकि हमारा फ्यूचर सेफ नहीं होगा अगर हमें पेंशन नहीं मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या सेफ्टी क्या होगी हमारी? तो इससे हमारा हक है पेंशन, और इसे हम लेके रहेंगे। तो हुजूम मैं अपने पीछे आपको लगातार दिखा रहा हूं कि कितनी बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। बड़ी संख्या में जो कर्मचारी संगठनों ने अटेवा को अपना समर्थन दिया है। जो रथ है वो आपको दिखाऊंगा कि बिहार से चलकर सीधे लखनऊ पहुंचा है, और ये पूरे देश में कई बड़े राज्यों में जाएगा, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को एकजुट करने का काम जो है वो अटेवा करेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों ने साफ किया है कि अगर सरकार इनकी नहीं सुनती है तो 2024 में सरकार बदलने का काम जो है वो कर्मचारी संगठन एकजुट होकर करेंगे। पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर अपने पीछे मैं आपको राजधानी लखनऊ का नज़ारा दिखाता हूं। अटेवा और अटेवा से समर्थित जो भी जितने भी बड़े कर्मचारी संगठन हैं वो सब आज यहाँ पर उपस्थित हैं। दिखाता हूँ आपको कि जो अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु, उनकी अगुवाई में चंपारण बिहार से जो यात्रा शुरू हुई थी वो लखनऊ पहुँच गई है। बता दूँ आपको कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये यात्रा जाएगी, और इसके साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली की जो मांग है, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को उससे जोड़ने के साथ साथ आगे लगातार इस आंदोलन को बढ़ाने की जो कार्रवाई अटेवा द्वारा की जाएगी। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं, हम बात भी करेंगे। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग है, कई राज्यों ने मांग ली है इसको, लेकिन फिर भी यूपी में क्या लग रहा है आपको, कहाँ पे समस्या आ रही है? बड़ी संख्या में कर्मचारी जो है वह सड़कों पे हैं। यहाँ यूपी और केंद्र की सरकार सो रही है, अभी गहरी नींद में है। हम लोग बहुत जगाने की कोशिश किए, हिमाचल में टेलर दिखाए, कर्नाटक में टेलर दिखाए, अब यूपी में ये टेलर से मानेंगे नहीं, तो 24 में हम पूरा फुल पिक्चर दिखाएंगे इन्हें, और उस फुल पिक्चर दिखाने की ये तैयारी है। ये हम लोग कर्मचारियों में आग डाल रहे हैं, एकदम आग फूंक रहे हैं, जलने के लिए तैयार है पूरा कर्मचारी। आज ये भीड़ देख रहे हैं, कोई भीड़ हल्की नहीं है, बहुत भीड़ है। इसमें सारे लोग हैं, हम बता रहे हैं, हम लोग चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से हैं। अशोक कुमार महामंत्री, राष्ट्रीय नर्सेज संघ उत्तर प्रदेश, पूरे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से जितने भी संगठन हैं उनके भी लोग हैं, सब लोग हैं। पीडब्ल्यूडी, सेल टैक्स, मतलब जीएसटी, शिक्षा विभाग, सब तरफ से लोग यहाँ आए हुए हैं। कर्मचारियों की उम्मीद पे डबल इंजन की सरकार खरी नहीं उतर पा रही है क्या? डबल नहीं है, ट्रिपल इंजन की अब तो हो गई, एकदम खरी नहीं उतर रही है। अब हम क्या उतरे, हम कर्मचारी, हमारे ऊपर तो कुछ नहीं। अगर कर्मचारियों से बाहर जाके देखो क्या दशा लखनऊ में है, आपने कल देखा होगा घटना। तो जब सब तरफ धराशायी है तो बेकार है, इनको शासन नहीं चलाना आ रहा है। यात्रा कहाँ जाएगी अशोक जी? यात्रा हमारी बिहार चंपारण गांधी जी के वहाँ से शुरू हुई थी, जहाँ गांधी जी ने क्रांति का बिगुल बनाया था, और ये महाराष्ट्र में खत्म होगी 27 जून को। वहाँ तक हम लोग चल रहे हैं। 1 अक्टूबर को सबसे बड़ी हमारी महाशंखनाद रैली है दिल्ली में, रामलीला मैदान में, उसी के लिए सारे कर्मचारियों को जागरूक करके पहुँचाया जा रहा है। मैम, चिलचिलाती धूप में आप लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, क्या कहेंगे? चिलचिलाती धूप में आप लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि ओपीएस हटाएं, ओपीएस लाएं और एनपीएस हटाएं, और हम लोग सब विजय बंधु जी के साथ हैं। उनके संघर्ष में हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। पेंशन बहाली करी जाए, पुरानी पेंशन बहाली कुल मिला के जी मांग है, यही मांग है, यही मांग है। लेके रहेंगे, निजीकरण हटाना है और पुरानी पेंशन को लेके आना है। बंधु जी, आपका कहना है कि केंद्र सरकार हो या फिर योगी सरकार हो, उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पा रही। 2024 का चुनाव है, क्या कहेंगे? हमें तो लगता है कि
2024 के चुनाव के पहले यही सरकार हमको पुरानी पेंशन बहाल करेगी, क्योंकि जब 7-7 8-8 महीना किसान लोग बैठे थे तब माननीय प्रधानमंत्री जी आके माफ़ी मांगे कि हमसे कोई भूल हो गई, हम किसानों हमें माफ़ करो, और हम आप जो कह रहे थे हम तीनों कानून लागू नहीं करेंगे। उस दिन के शाम के 8 बजे का इंतजार है जब माननीय प्रधानमंत्री जी भाइयों बहनों मित्रों कह के हम लोग के बहाल करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि हम सभी साथियों की जो है पुरानी पेंशन बहाल हो। अगर नहीं बहाल होगी तो हम सब सारे कर्मचारीगण जो है संघर्ष करके इसी तरीके से रोडों पे आ करके गवर्नमेंट को और सभी जो भी गवर्नमेंट है उसको जो है समझाने का काम करेंगे। अगर इससे भी नहीं समझते तो फिर उसके आगे 1 सितंबर को जो है वहाँ दिल्ली में धरना है, उस पर सभी लोग जा करके पूरी तौर से जो है हम लोग अवगत कराएंगे गवर्नमेंट। जी आखिरी सवाल है, लाखों की संख्या में कर्मचारी जो हैं वो जुड़े हुए हैं, लाखों की संख्या में कर्मचारी जो हैं जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? हम ये प्रदेश की जनता से कहना चाहेंगे कि हम सारे लोगों को, जो जनता है उनके भी बच्चे निजीकरण के तहत मर रहे हैं। जो आदमी 1 लाख तनख्वाह पाता है, निजीकरण व्यवस्था के चक्कर में ठेकेदार को 10,000 रुपए में उस आदमी को रख रहा है। और ये शोषण नहीं, अभी हम बताएं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के जितने मेडिकल कॉलेज बने हैं वहाँ पे 30-30 साल के एक्सपीरियंस लोगों को हटा के ठेका प्रथा पे 10,000 20,000 पे आदमी रख रहा है। आम जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनको वो अच्छा इलाज देगा कि जो 30 साल से नौकरी कर रहा है वो इलाज देगा। इसलिए जनता के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। जनता को हम लोग का सपोर्ट करना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए, पुरानी पेंशन बहाल करवानी चाहिए। और निजीकरण पूरा अभिशाप है, देश के लिए अभिशाप है। ये जैसे अंग्रेज आए थे उसी हाल से हम लोगों की व्यवस्था कर दिए हैं। ये अपने पीछे मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं। सभी कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, इसके साथ ही निजीकरण को पूरी तरह से बंद किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है, लेकिन फिर भी कई ऐसी जगह हैं, कोई ऐसे राज्य बचे हुए जहाँ पे पुरानी पेंशन की जो योजना है उसको वापस बहाल नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि चिलचिलाती धूप हो, आंधी बरसात तूफानों, कर्मचारी अब रुकने वाले नहीं है। उनका आंदोलन जो है वो लगातार अब ये चलता रहेगा और जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जाती वो इसी तरह से बड़ा आंदोलन करते रहेंगे। इसके अलावा 2024 में अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो सरकार बदलने का काम भी करेंगे। विजय विवेक के साथ उमंग पांडे, अटल टीवी, लखनऊ।